सीखने वाले हैं जो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्रीज पेंस के बारे में। ओके, तो फ्रीज पेंस कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। I want to ask a question. रिची क्या बोल रहे हो, प्लीज रिपीट कीजिए। सर मुझे पूछना था कि जैसे हम कोई वर्ड्स उसमें लिखते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो सकता है माइक्रोस में और वो भी कॉपी होगी। हाँ जी, वो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, वर्ड्स भी, फॉर्मूले भी, सब चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन हम वर्ड रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हमें फॉर्मेट का बार बार काम होता है, वर्ड्स का नहीं। और फॉर्मूले भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं अगर आप एक ही सेल पे सारी शीट पे फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद हम एडवांस मैक्रोज पर जाएंगे। ओके, सर तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है फ्रीज पेंस के बारे में। इसका क्या यूज है हमारे एम एस एक्सेल। हमारे पास ये जो डेटाबेस बना हुआ है, अगर मैं इस डेटाबेस को लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब इधर की तरफ स्क्रॉल करूं तो देखिए पीछे से सीरियल नंबर हाइड हो रहा है। ओके, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं तो ऊपर का डाटा हाइड हो रहा है। हम स्टॉप करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस मुझे एटलीस्ट दिखाई दे, प्रोडक्ट तक तो डाटा दिखाई देना ही देना चाहिए। और हेडिंग जो है वो छुपनी नहीं चाहिए, मतलब ऊपर जब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ तो हेडिंग ना हाइड हो, हेडिंग यहीं पर फिक्स होनी चाहिए। और लक्स जो प्रोडक्ट का प्राइस है ये दो कॉलम यहाँ पर फिक्स होने चाहिए जब आप इधर की तरफ बढ़ो। तो फिक्स करने के लिए आपको प्रोडक्ट तक का चाहिए, इसके आगे वाला सेल ये वाला, और ऊपर की जो ये रॉ है लाइन, इसको भी फ्रीज करना है यहाँ पे, मतलब जमाना है। तो आप इसके नीचे की तरफ क्लिक रखना। अब इतना काम करने के बाद फ्रीज पेंस ऑप्शन में जाके फ्रीज पेंस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत ही हल्की लाइन आपके पास जाएगी जो इस सेक्शन को ब्रेक करती हुई। अगर हम स्क्रॉल नीचे करते हैं तो हेडिंग्स हाइड नहीं होंगी। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रॉल करते हो मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हो तो देखो डाटा तो जा रहा है बट सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नहीं हिल रहा। ठीक है, तो ये होता है फ्रीज पेन्स ऑप्शन का यूज। और अभी हम फ्रीज पेन्स को अनफ्रीज कर देते हैं। तो प्लीज कंफर्म मी इन चैट बॉक्स कि क्या ये आपको समझ आया। ओके, सो वेरी गुड। विशाल को ऑलरेडी आता है, सो वेरी गुड विशाल। अब देखिए हम इसके बाकी के दो ऑप्शन और सीख लेते हैं। मान लीजिए ये तो आपका फर्स्ट कॉलम है लेकिन हम इसे अपने डेटाबेस में नहीं दिखाना चाहते, हम दिखाना चाहते हैं फर्स्ट कॉलम नंबर ये आए। आप क्या करेंगे, एक सेल आगे जाकर इस वाले कॉलम को फ्रीज कर दो, इसे सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ दो ऑप्शन और है, फ्रीज टॉप रॉ और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर हमने फ्रीज फर्स्ट कॉलम यूज किया क्योंकि अब एक्सेल पे बी नंबर का कॉलम फ्रीज होगा फर्स्ट वाले नाम से, मतलब अब जो कॉलम पहला वाला माना जाएगा वो बी कॉलम को माना जाएगा, सीरियल नंबर वाला हाइड हो चुका होगा। इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा, अब की बार इसने बी वाले को हाइड किया, फ्रीज किया है। और इसके पीछे वाला डाटा इसके पीछे हम नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि हमने बी कॉलम फर्स्ट कॉलम एज अ फर्स्ट कॉलम अरेंज कर दिया। इसके बाद आपके पास है फ्रीज टॉप रॉ। एक्सेल के ऊपर एक लाइन ले लेते हैं, दो तीन लाइन ले ली। अब एक्सेल की सबसे टॉप की लाइन है ये वाली, हम चाहते हैं ये डाटा टॉप लाइन में दिखाई दे, तो पहले इस डाटा को टॉप पर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। सीरियल नंबर एक्सेल का है 4, रॉ नंबर, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें यूज करना है फ्रीज फर्स्ट टॉप रॉ के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है ऊपर जो दिख रहा है ये मेरा फर्स्ट रॉ काउंट करेगा, लेकिन कब? जब आप फ्रीज टॉप रॉ पे क्लिक कर दोगे तो ये एक्सेल का टॉप लाइन है। देखिए डाउन करते जाएंगे तो 4 तक आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, फोर्थ नंबर जो है वो एज अ फर्स्ट रॉ काउंट हो रहा है, तीसरा दूसरा और पहला कॉलम दिखाई नहीं देगा। अब अनफ्रीज कर देते हैं सब कुछ।
वापस से बिल्कुल रैंडम हो चुका है ये पैराग्राफ, ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम फ्रीज ऑप्शंस किस लिए यूज करते हैं। डाटा को आसानी से अगर लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप वॉच कर रहे हैं, डाटा टाइप कर रहे हैं, तो फ्रीज पेन्स ऑप्शन का यूज किया जाएगा। सो इज इट डन टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई इन अ चैट बॉक्स। डाटा को एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता विशाल शर्मा। जो फ्रीज पेन्स है डाटा को बस फ्रीज करेगा, डाटा एनालाइजेशन अलग होता है। ओके, सो सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में प्लीज। विशाल माइक ओपन कीजिए। एनालाइज करने का मतलब वो नहीं, जैसे डाटा को मैं बता रहा हूँ, देखो डाटा व्यू करना हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंट्रीज पर, तो हेडिंग्स व्यू के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, एनालाइजेशन वर्ड अलग है, उसका मीनिंग अलग होता है और पर्पस भी अलग होता है। ओके, महक को दोबारा समझना है तो चलिए ठीक है, दोबारा बता देते हैं एक बार, रिवर्ट जरूरी होता है हर सेशन का। सो प्लीज सभी बच्चे अगेन ध्यान देंगे फ्रीज पेन्स में। महक पहला ऑप्शन समझ आया था, कॉलम्स को कैसे फ्रीज कर देते हैं और रॉ को बीच में हमने क्लिक किया था, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली चीज है, हम चाहते हैं कि एक्सेल का ये जो लाइन है सबसे पहला वाला, इस अगर इसके ऊपर 2-3 लाइन ऐड है, हम चाहते हैं सबसे पहली लाइन ये वाली काउंट हो, तो हम इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब आपको कहीं पर भी क्लिक रखो, फ्रीज पेन्स में जाके फ्रीज टॉप रॉ ऑप्शन यूज करो, तो इससे क्या होगा, ये वाली लाइन फ्रीज हो जाएगी, ऊपर जो लाइन है 1 और 2 वाली वो हमें नहीं दिखाई देगी। जब आप डाउन साइड जाओगे तो आपको यही लाइन फ्रीज दिखती है। लेकिन अगर आप टॉप जाओगे तो देखो, प्रोडक्ट के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल नहीं जा पाता। माउस से अगर आप कीबोर्ड से जाना चाहो तो आपका जो सेल है वो ट्रांसफर ऊपर चला जाएगा, बट एंट्रीज आप फिर भी नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें अनफ्रीज करना पड़ता है, फिर हम ऊपर जा सकते हैं स्क्रॉल करके। ओके, तो अब सेम कंडीशन आती है यहाँ पर, सीरियल नंबर फर्स्ट रो पर है ए वाला बॉक्स, बी वाले बॉक्स को कॉलम नंबर 1 बनाना है, मतलब फ्रीज करना है, तो हम थोड़ा सा डाटा खिसका देंगे इस साइड में, मूव कर देते हैं। अब इसको हमें फ्रीज करना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने के लिए आप इस पर क्लिक करो, और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो देखो क्या होगा, प्रोडक्ट वाला सेल या कॉलम मूव नहीं होगा, बाकी का डाटा मूव हो सकता है। ओके, अब अनफ्रीज कर देंगे। तो लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया फ्रीज पेन्स ऑप्शंस भी। ओके, डन। मैथ समझ आया? ओके सर। ओके, अभी इन दो ऑप्शंस में किसी को डाउट है? आ गया सर। वेरी गुड। मैक्रो मैक्रो और फ्रीज पेन्स में आई होप किसी को डाउट ना हो। अगर आपको डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, और नहीं है तो भी रिप्लाई कीजिए। तो पहले रिप्लाई कीजिए कि क्या सभी बच्चों को ये आ गया। सो प्लीज टाइप इन अ यस इन चैट बॉक्स। दोनों ऑप्शन सबको समझ आ गए जो भी बच्चे यहाँ पर हैं अभी? चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दीजिए सारे बच्चे, ताकि मैं आसानी से समझ पाऊँ कि आप लोगों को ये सारे ऑप्शन समझ आ गए जो अभी हमने सीखे हैं। रिप्लाई कीजिए सभी। चलिए ठीक है, मैंने देख लिया आपके रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हमें कुछ ज़्यादा स्पेशल वर्क नहीं करना होता, तो ये क्लास मेरे को ऑनलाइन अपलोड करनी होगी 2 पार्ट्स में, तो ये मैं कर दूंगा, उसके लिए वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। और अब आप लोग जो डाउट अगर पूछना चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।